अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 18 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 91 टू 100। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। इस राह में उठने वाली हर कोशिशों को, हर कदम को, हर मेहनतों को और जितनी भी जद्दोजहद आप करके यहाँ पे पहुँचते हैं, अल्लाह तबारक ताला इसको कबूल फरमाए और आखिरत में हम सब की निजात का बाइस बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत 91। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुंतुम मुअमिनीन। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ तो कह देते हैं जो हम पर उतारी गई है इस पर हमारा ईमान है, हालांकि उसके बाद वाली के साथ जो उनकी किताब की तस्दीक करने वाली है कुफ्र करते हैं। अच्छा उनसे ये तो दरियाफ़्त करो कि अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुमने अगले अंबिया को क्यों कत्ल किया। यानी ये जो बनी इसराइल थे, ये यहूद थे, वो कुरान करीम पर ईमान नहीं लाए, इंजील पर ईमान नहीं लाए और वो यही कहते थे जो हमारी तरफ नाजिल हुई है तौरात, हम सिर्फ इस पर ईमान लाने वाले हैं। इसके बाद जो भी किताबें नाजिल हुई हैं हम उसका इनकार करते हैं। वो सिर्फ तौरात पर ईमान रखते थे। और अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप पूछिए ज़रा कि ठीक है तुम अपनी ही किताब पर अगर ईमान रखते हो तो तुम्हारी किताब में ये भी तो लिखा था ना कि तुम अंबिया जो आए उनकी तस्दीक करना, तो तुमने अंबिया का क्यों कत्ल किया। तुम्हारी किताबों में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था कि तुमने रसूलों को नाहक उनको इनकार किया और उनको कत्ल कर डाला और उनको झुठलाया। तो ये किस किताब में लिखा था? ये तो कोई भी किताब में नहीं लिखा था ना। आसमानी जितनी भी किताबें हैं उसमें तो हक और सच बात लिखी थी। तुम तो सिर्फ अपनी ही मन माने और ख्वाहिशात की पैरवी करते हो और कहते हो कि हम तो एक ही किताब के मानने वाले हैं और इसकी बाद वाली किताब का इनकार करते हो। अगर तुम्हारा तौरात पर ही ईमान होता, पुख्ता ईमान होता, तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते और ना ही तुम अंबियाओं का कत्ल करते। तुमने नाहक सच्चे अंबिया और रसूल को तुमने जो कत्ल किया ना, तुमने ये काम नहीं करते। इससे मालूम हुआ कि अब भी तुम्हारा इनकार महज सिर्फ हसद और बुग़्ज़ पर मबनी है। आयत 92। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। तुम्हारे पास तो मूसा यही दलील लेकर आए लेकिन तुमने फिर भी बछड़ा पूजा और तुम हो ही जालिम। यानी अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम खुली खुली वाज़ी आयात, वाज़ी निशानियां लेकर आए थे और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पर गए और तुमने क्या किया, तुमने तो फौरन बछड़े को पूजना शुरू कर दिया, बछड़े की इबादत शुरू कर दी और बेशक तुम ही जालिम थे। आयत नंबर 93। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मअू क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। और याद करो जब हमने तुमसे पक्का वायदा लिया और हमने तुम पर तूर पहाड़ को बुलंद किया और हमने कहा था तुमको कि जो याद है तुम्हें इसे कुव्वत के साथ पकड़ लो। उन्होंने कहा कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की और उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। कह दीजिए कि अगर तुम मोमिन हो तो वो काम बुरे हैं जिसे करने का तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ फरमा रहे हैं, बनी इसराइल को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे पक्का अहद लेने के बाद, तूर पहाड़ को तुम्हारे सरों पे खड़ा करने के बाद जो तुमसे पक्का वायदा लिया गया था कि तुम तौरात के अहकामात को मानते हो कि नहीं मानते हो, और तुमसे ये भी वायदा लिया गया था अब तुम इसके जो तौरात के अहकामात है ना उसको मानोगे, उसको बेकुवतिन यानी कि बहुत कुव्वत के साथ इसको पकड़ लो, यानी कि अहकामात को मान लो और ले लो। लेकिन उन्होंने
उस वक़्त तो कहा कि हाँ अल्लाह तबारक ताला, हम मानते हैं आपका हर हुक्म हम मानेंगे, आपके हर हुक्म को हम बजा लाएँगे, सर तस्लीम खम कर देंगे। लेकिन जैसे ही तूर पहाड़ हटा और उन्होंने क्या मुज़ाहिरा किया? उन्होंने कहा क़ालू समिअना व असैना, सुना हमने, नाफ़रमानी की हमने। ये बनी इसराइल का मुज़ाहिरा था। हालाँकि ज़बान से तो उन्होंने कहा था, हाँ, हाँ, हम करते हैं, लेकिन अमल से क्या किया? अमल से उन्होंने किया समिअना व असैना, सुना हमने, नाफ़रमानी की हमने। ठीक इसी तरह आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल है। बनी इसराइल का वाक़या अल्लाह तबारक ताला लाए इसलिए हैं कि ताकि उम्मत मुस्लिमा को अलर्ट कर दिया जाए, उम्मत मुस्लिमा संभल जाए, उम्मत मुस्लिमा वो बुरे-बुरे काम ना करे जो बनी इसराइल ने किए हैं। लेकिन अफ़सोस और दर अफ़सोस, उम्मत मुस्लिमा तो इनसे कहीं ज़्यादा सरकश है आज। बड़ा अफ़सोस लगता है देख कर के। आज उनको नहीं पता कि क्रिसमस या बड़ा दिन मनाना या उनकी मुबारकबाद देना कितना बड़ा गुनाह है। उनको ये भी नहीं पता कि क्रिसमस आखिर है क्या? क्योंकि समीना व सैना का जो मुशायरा किया है आज उम्मत मुस्लिमा ने, सुन तो लिया हमने, हम पता है अल्लाह ताला आपके अहकामात है कुरान में, ठीक है, नसारा यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, लेकिन सुन तो लिया है। लेकिन अमल से हमारा क्या है? हम तो उन्हीं के साथ दोस्तियां हमारी हैं, उन्हीं के साथ हमारी हमदर्दियां हैं, उन्हीं कुफार और नसारा और यहूद के साथ हमारा सारा उठना बैठना दारोमदार है। क्योंकि अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर उनके साथ जॉब नहीं करेंगे, अगर उनके साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे, उनके साथ हमारा उठना बैठना तौर तरीका नहीं होगा, तो लोग हमें क्या कहेंगे? जाहिल, गवार। इसी तरह से बनी इसराइल ने भी यही किया था। अल्लाह के अहकामात को सुना, लेकिन उन्होंने क्या कहा? समीना व असैना वशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम, और उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी। उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी। जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरह से इंसान के जिस्म में पानी जाता है ना, वो बिल्कुल ऐसा पानी रगों में जाता है कि पूरे जिस्म में इंसान के पानी घुल जाता है ना, सर्कुलेट होता है ऐसा हर नसों में, हर जगह। पानी पीता है इंसान के जो है ज़बान, गला, हलक, दिमाग, हर चीज़ तरोताज़ा हो जाती है। फेस भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। दिमाग एकदम तरोताज़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। पूरे जिस्म में पानी तैर जाता है। बनी इसराइल की नाफरमानी की वजह से उनकी जो बछड़े की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि उनके दिलों में पिला दी गई थी। यहाँ पे जो अल्फाज आया वशरबू, यानी पिला दिया गया उनको। बछड़े की मोहब्बत उनके रग रग में बस चुकी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया था, उन्होंने नाफरमानी की थी, नाफरमानियों में हद से ज्यादा गुजर गए थे। अल्लाह तबारक ताला ने उनके कुफ्र, नाफरमानी की सजा में उनको क्या किया? बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में पेवस्त कर दी। वो बछड़े की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार हो गए कि उनके दिलों में वो बछड़े की मोहब्बत जो है रस बस गई, समा गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज की अंधी मोहब्बत तुम्हें अंधा और बहरा कर देती है। मुस्नद अहमद 5130। बनी इसराइल की मोहब्बत बछड़े से थी और उनको उसकी मोहब्बत में उनको अंधा बहरा कर दिया था। अब हमारे लिए इसमें क्या सबक है? हम सब की जिंदगियों में ये बछड़ा होता है। जरूरी नहीं है एक बछड़ा एक गाय की शक्ल में हो, ये बछड़ा किसी भी शक्ल में हो सकता है। ये हो सकता है हस्बैंड हो, किसी को कोई अपने हस्बैंड को इतनी मोहब्बत देता है कि वो नौजुबिल्ला ऐसी बात भी कह देता है और ऐसे कलाम भी अदा करता है, ऐसे गाने भी गाता है और वो करता भी वैसे ही है कि तुम्हारे आगे हम सजदा करते हैं, नौजुबिल्ला, तुम ही मेरे खुदा हो, तुम ही मेरे सब कुछ है ना, नौजुबिल्ला माजल्ला। तो अमल से भी करते हैं और जबान से भी अदा करते हैं। तो हर एक की जिंदगी में इसी तरह का एक बछड़ा है जो भी कुफ्र करने वाले हैं। लेकिन मोमिनीन के जिंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और रसूल है, उसके बाद दीगर जो जितने भी रिश्ते हैं। तो हर नाफरमानों की जिंदगियों में ऐसी ही बछड़ा होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्टैचू हो उसके आगे हम सुबह शाम इबादत करें, उसकी पूजा पाठ करें, नहीं। ये हर वो शख्स, हर वो चीज़, हर वो जानदार और बेजान चीज़ हो सकती है जिसको अल्लाह से बढ़ के मोहब्बत की जाए, जिसको अल्लाह और रसूल से बढ़ के इबादत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, जिसके आगे इंसान हर वक्त झुकता रहे, सरेंडर कर दे उसके आगे। अल्लाह की आयात, अल्लाह के अहकामात सब पासे पुश्त वो डाल दे। तो ये बछड़ा हर कुफ्र करने वाले की जिंदगियों में भी होता है। किसी का डांस में इतना इंटरेस्ट होता है कि वो अल्लाह की आयात अहकामात को पसे पुश्त डाल देता है। किसी का एजुकेशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि अल्लाह की हुदूद को भी वो क्रॉस कर देता है। कैसे भी हमें पढ़ाई करनी है, हमें चोरी करने हैं, डाके डालने हैं, सूद करना है, ब्याज और हम कुछ भी फ्रॉड करके हमें बस एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाना है। बछड़े बछड़े की मोहब्बत जैसे बनी इसराइल के अंदर थी, उसी तरह से उम्मत मुस्लिमा में भी इसी तरह से आ गई है। कोई शख्स अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो उनके लिए बछड़ा है। कोई औरत अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती है कि वो उनके लिए बछड़ा जैसा माबूद बन गया है। कोई बच्चे अपने माँ बाप से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो उनके लिए बछड़ा बन गया है।
तो हर वो चीज़, हर वो तमाम चीज़ें जिसमें जान होती है, जिसमें नहीं भी, और जो बेजान चीज़ें हैं, बेजान चीज़ों में जैसे कोई कोई इंसान टीवी वगैरह से इतनी मोहब्बत करता है ना, रात में सोएँगे भी तो 12 बजे तक की सीरियल्स देख के सोते हैं, सवेरे उठते हैं तो फिर सीरियल की बातें, सारी डिस्कशन और उसी के बारे में गपशप। खाना पक भी रहा है तो झाँक-झाँक के, और यहाँ तक कि टीवी किचन तक पहुँच गया है। तो ये क्या है? नमाज़ पढ़ने का होश नहीं, दुनिया में आए हैं किस लिए वो होश नहीं, आखिरत भूल चुके हैं, कब्र हमें याद नहीं, और सिर्फ़ हमारा जो इंटरेस्ट है, बस हमारा यही बिग बॉस है, न्यूयर्स के प्रोग्राम से है, और सास-बहू और सीरियल्स, ये सब नाटक और पिक्चर्स हो गए हैं। इसी में हमारा सारा इंटरेस्ट चला गया है। तो ये सब बछड़ा है, और कोई-कोई आज तो हद ख़त्म कर दी है, बच्चे और नौजवान बच्चे, उनका तो बछड़ा क्या है? इजला उनका बछड़ा क्या है? मोबाइल्स है, इंटरनेट है, लैपटॉप है। देखिए, अलग करके देखिए किसी बच्चे से उसका मोबाइल। सिर्फ़ उससे कहें बेटा हम आपको 1 हफ्ते के लिए अल्लाह के राह में भेजते हैं, शर्त ये है कि आप एक कीपैड, यानी कि एक ऐसा फ़ोन जिसमें एंड्रॉइड ना हो, नॉर्मल सा फ़ोन हो, वो रख ले और अपने सारे लैपटॉप और मोबाइल्स मुझे दे दे 1 हफ्ते के लिए। मानता है कि नहीं मानता? मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह तबारकल्ला, शुक्र अदा कीजिए। और अगर नहीं मानता है, तो फिर दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दुआ है बच्चों के लिए। माँएँ बच्चों को खाना खिलाती भी हैं तो मोबाइल हाथ में थमा देती हैं, बच्चों को खाना बच्चे यूँ नहीं खा सकते हैं। तो अगर अगर ऐसे नहीं खाते हैं, तो फिर कैसे खाते हैं? मोबाइल देख के ही खाते हैं, अपना चैनल्स देख-देख के वो खाते हैं, वरना वो खाना ही नहीं खाते हैं, बताइए। इतनी ज़्यादा किधर जा रही है उम्मत मुस्लिमा? अब जो बच्चे टीवी, सीरियल्स, नाटक, नाच-गाने देख के खाना खाएँगे, वो खाना जाके कैसा असर करेगा? एक बहुत अल्लाह वाले उनका वाकया है कि वो खाना नहीं खाते थे, भूखे रह जाते थे, जब तक कि उनको कोई ईमान वाला खाना पका के नहीं देता था। तो उनके अमल भी वैसे ही होते हैं, जैसा इंसान जिसके हाथ से जैसा बेहतरीन खाना खाता है, उनके अमल भी वैसे ही संवरते हैं। और अगर एक नाफरमान और एक मुशरिक और ऐसे कोई ऐसी चीज़ देखकर, या ऐसे लोगों के हाथों से इंसान खाना खाएगा, उसके अमल भी फिर वैसे ही बनते चले जाते हैं। एक खाना एक इंसान ने बनाया अल्लाह की याद, अल्लाह की ज़िक्र में, और उतनी पूरी जितनी देर उसने खाना पकाया अल्लाह का ज़िक्र करता रहा इंसान, तो वो खाना भी जाके पेट में नूरानी हो जाता है। अमल भी संवरते हैं, इंसान के दिलों में नूर पैदा हो जाता है। और एक खाना एक शख्स ने बनाया, जिसमें उसने क्या चला दिया? लाउड म्यूज़िक। म्यूज़िक सुन-सुन के खाना पक रहा है, या सीरियल्स कुछ चल रहा है, या फिर कोई भी गपशप चल रही है। तो फिर ये खाना, फिर ऐसा कोई शख्स अगर खाना पकाता है जो ईमान नहीं, जिसके दिल में कुफ़्र करने वाला है, घंटे बजा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, हरि ओम पुकार रहा है, वो खाना पका के आपको दे रहा है, तो पेट में क्या वो जाके ईमान या नूर पैदा करेगा? वो तो और दीन से दूर कर देगा ना। इसीलिए अल्लाह वाले जो होते थे, वो हर एक का खाना नहीं खाते थे, वो भूखों रह जाते थे। पानी पी के वो अपना पूरा दिन ज़िंदगी गुज़ार दी उन्होंने, लेकिन नाफ़रमानों के हाथों का खाना पक्का नहीं खाया उन्होंने। तो खाना हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम रोल अदा करता है। जीने के लिए इंसान को खाना चाहिए, और दूसरी चीज़, खाने के लिए इंसान को जीना भी नहीं चाहिए, और खाना उसी के हाथ से इंसान खाए जो बेहतरीन लोग हों। ज़्यादातर इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि अपने घरों से खाना पकाएँ उनकी माएँ, और खिलाएँ अपने बच्चों को। और स्विगी, ज़ोमैटो का जो ज़माना चला है, क्या पता किसने कैसे पकाया होगा? आप सोचिए कि कौन पका रहा है? पकाने वाला क्या कह रहा होगा? क्या कलमात अदा कर रहा होगा? और वो पका के खाना दे रहा है और हम उसको खा रहे हैं। क्या जाके वो पेट में पैदा करेगा? ईमान को ख़त्म ही करने वाला है ना ये सब चीज़ें, ख़सारा ही में तभी तो हम जी रहे हैं आजकल। तो हर एक की ज़िंदगी में इसी तरह का बछड़ा मौजूद है। हम समझते हैं ये आयतें बनी इसराइल के लिए हैं। दरअसल इसमें तफक्कुर करने की ज़रूरत है। तदब्बुर करिए कि हमारी ज़िंदगी में कौन-सा ऐसा बछड़ा है, जिसको हमने अल्लाह रसूल से बढ़ के उसको दे दी है तरजीह। तो अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई बछड़ा है, उसको निकाल फेंके, उसको हटा दे, उसको नीचे कर दे। सबसे पहले तो तरजीह हम सबको देनी है, अपने रब को देनी है। हम सब पैदा ही इसलिए किए गए हैं कि हम अल्लाह की इबादत हम सब करें। अल्लाह ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और अल्लाह ताला का हक भी है कि अल्लाह सबसे ज़्यादा इबादत के लायक है। सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है वो हमारा रब। उसने हमें हर चीज़ दिया। ये ज़िंदगी दी, आँख दी, ये कान दिए, नाक दिए, साँस लेने के लिए सब कुछ दिया अल्लाह ताला ने। हर नियामतें अल्लाह ने दी हमको। रहने को घर दिया, सरों पे छत दी, ज़मीन दी, आसमान दी, माँ-बाप दिए, भाई-बहन दिए, हर चीज़ तो दी अल्लाह ने। क्या चीज़ है जो नहीं दी अल्लाह ने? और बदले में हमने किया क्या? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। हमने तो उसकी कदर ही नहीं की, जैसे हमको अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी। तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा गुस्से में होंगे, क्योंकि इंसानों ने अल्लाह की कदर नहीं की, जैसी अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी। तो जो अपनी ज़िंदगी में इंसान जाग जाते हैं, अल्लाह को पहचान जाते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद जान जाते हैं, तो फिर उनका ज़िंदगी में कोई बछड़ा नहीं होता है। उनका सिर्फ़ सिर्फ़ अल्लाह होता है। वहदहू ला शरीक कह के अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम पर वो ज़िंदगी गुज़ारते हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, उनके अमल, उनका दिल और उनकी ज़िंदगियों में भी ला इलाहा इल्लल्लाह होता है। सिर्फ़ ज़बानी जो अल्फ़ाज़ नहीं अदा करते हैं वो। तो जो जाग जाते हैं, तो फिर वो अल्लाह से डर-डर के ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, "कुल बि'स मा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन।"
ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए अगर तुम मोमिन हो तो वो काम बुरे हैं जिसके करने का तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है, यानी जमाना कदीम व जदीद में जिस चीजों में तुमने एतमाद किया था वो बहुत बुरी थी, कि तुमने अल्लाह ताला की आयत का कुफ्र किया, अंबिया कराम की मुखालिफत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया, उनका इनकार किया, और ये तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाह है जो तुम्हारे लिए शदीद तरीन अजाब का बायस भी बनने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया और उनको झुटलाया भी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वसय्यदुल अंबिया व मुरसलीन हैं, जिन्हें सारी कायनात इंसानी के लिए मबूस किया गया था, यानी हर नबी अपनी अपनी कौम की तरफ भेजा जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत के लिए, दुनिया में तमाम कौमों के लिए, कयामत तक के लिए मबूस किए गए हैं, सारी दुनिया के लिए मबूस किए गए हैं, और इंसानों के लिए भी नहीं, जन्नातों के लिए भी मबूस किए गए हैं। इतने बड़े जिनको ऑनर दिया अल्लाह ने, तुमने क्या किया? तुमने तो उनको झुटला दिया, उनका इनकार किया, और तुमने उनकी कदर ही नहीं की जैसा उनका कदर करने का हक था। न तुमने अल्लाह की कदर की, ना तुमने रसूल की कदर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने इनकार किया, तुम्हारी किताबों में साफ साफ लिखा था तौरात में, और तुम पहचानते भी थे उनको इस तरह से जैसे तुम अपने बेटों को पहचानते हो। तुमने अपना ना अहद को पूरा किया, ना मीसाक को पूरा किया, तुमने तो बल्कि उसकी धज्जियां तक उड़ा दी। आयत इलाही के साथ तुमने कुफ्र किया, और अल्लाह की जात अकदस को छोड़कर तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाला बनाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चा पैरवी करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 94। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। कह दीजिए अगर अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर खास तुम्हारे ही लिए है, कह दीजिए कि अल्लाह के यहाँ अगर आखिरत का घर खास तुम्हारे लिए है, औरों को छोड़कर तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। यानी कि अगर तुम जानते हो, तुम्हें यकीन है, अंधा विश्वास है कि आखिरत का घर सिर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें कामयाबी मिल गई, तुम्हें फला कामयाबी हासिल हो गई, तो तुम मौत की तमन्ना तो करो अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप उनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर और लोगों के लिए नहीं है, यानी दूसरे लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल जैसे कहते हैं कि हमारे लिए मखसूस है, अगर तुम इतने इस बात में सच्चे हो तो मौत की आरजू तो करो, यानी ये दुआ तो करो कि यहूद और मुसलमान में से जो फरीक झूठा है तो उस पर मौत तारी हो जाए। लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी दुआ करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी दुआ हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते थे ना कि ये सच्चे रसूल हैं, और अगर रसूल कोई बात कोई दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं तो अल्लाह तबारक तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसी दुआ करने से मना कर दिया। आयत 95। वलन यतमन्नाहु अबदम बिमा कद्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और यकीनन, और वो अपने उन गुनाहों की वजह से जो अपने हाथों कमा कर आगे भेजे जा चुके हैं, उस मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे। और अगर जालिमों को खूब जानने वाला है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों को खूब जानने वाला है, तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि वो अपनी उस आरज़ू में दरअसल क्या थे, वो झूठे थे। वो जानते थे कि हम झूठे हैं, यानी अल्लाह जानता है कि उन्हें आपके बारे में जो इल्म है, लेकिन उसके बावजूद ये आपको नबी तस्लीम नहीं करते हैं। जब यहूद से कहा गया कि मौत की आरजू करो, अगर उस दिन ये मौत की आरजू कर लेते तो रोए जमीन पर एक यहूद भी बाकी नहीं रहता, बल्कि सब के सब मर जाते। तो यहूद जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, और वो जान जान गए थे, लेकिन उन्होंने माना नहीं था। उन्होंने क्या कहा था, किस चीज का मुजाहरा किया था? समीना व सईना का मुजाहरा किया था। और हर चीज़ जानने के बावजूद, हर चीज़ देखने के बावजूद, और यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारे मौजज़ात भी दिए थे, और ऐसे-ऐसे सवालात भी वो पूछते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब भी देते थे। हालाँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी। वो किताब पढ़ते थे सिर्फ़ कुरान, क्योंकि उनके ऊपर वही का नुज़ूल होता था। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको सिखाते थे, पढ़ाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। कभी भी कोई मदरसे में किसी बड़े इदारे में पढ़ने भी नहीं गए। उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। और ये सबसे बड़ा मौजज़ा था कि ऐसे उम्मी शख्स पे अल्लाह तबारक तआला ने कुरान जैसी अज़ीम किताब नाज़िल फरमा दी। ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। इतना बड़ा मौजज़ा देखा, उसके बाद उनकी तौरात में भी इतना बड़ा मौजज़ा था, और दीगर जितने भी उनके दौर में मौजज़ात होते रहे, वो सब यहूद देखने के बाद, जानने के बाद, तब भी उन्होंने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को ना माना, लेकिन वो ऐसे थे कि वो जानते थे कि हम गलत हैं और हमारी जो कमाई है वो बहुत बुरी है। इसीलिए वो हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करते थे। वो जानते थे हमने तो जो-जो कमाया है बहुत खराबी कमाई है, हमने तो ज़ुल्म कमाया है, हमने तो अंबिया को कत्ल किया है, हमने तो रसूल और अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की है, यही तो हमने कमाया है। बिमा कद्दमत अयदीहिम, यानी कि जो आगे भेजा है उनके हाथों ने। तो इससे मुराद ही यही है कि ऐसी बुरी कमाई उन्होंने कमाई है कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गुनाह किए हैं। प्लानिंग्स की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जान से मारने की और दीगर जितने भी अंबिया उन सबको ख़त्म कर दिया। क्योंकि उनको ये बात नहीं अच्छी लगती थी कि कोई उनसे आ कर कर ये कहे कि आप तौरात के अहकामात को मानें। अल्लाह का जब उन्होंने अहकामात नहीं माना, जब अल्लाह ने उनके सरों पे तूर पहाड़ को खड़ा कर दिया, तब भी उन्होंने क्या कहा? सुना हमने फिर समीना व अतैना, कि हमने सुन लिया तो लेकिन हम नाफरमानी करते हैं। उसके बाद अल्लाह की नाफरमानी की, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात नहीं मानी और जितने भी इस दरमियान जो रसूल आए, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, उन सब के साथ उन्होंने नाफरमानियाँ की। सबके साथ उन्होंने ऐसे ही रवैया इख्तियार किया कि उनको दीन की बातें नहीं अच्छी लगती थी, अहकामात इलाही उनको अच्छे नहीं लगते थे, तौरात के अहकामात उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। अब जो कमाई तो उन्होंने इतनी बुरी की है, जो कमाई करेगा फिर उसको आखिरत में तो वही अजर मिलेगा। इसी वजह से उनकी मौत की तमन्ना नहीं होती थी, क्योंकि उनके हाथों ने तो बहुत बुरी चीज़ कमाई है ना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, वलन यतमन्नौनहु, वो हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो बहुत बुरी चीज़ कमाई है ना। जब कमाई नहीं अच्छी है तो फिर लौटना कहाँ किसको अच्छा लगता है। एक वो शख्स जिसने बेहतरीन कमाई की है और बेहतरीन कमा के उसने आगे अपने भेज दिया है और जिसे वो उम्मीद रखता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसका बेहतरीन अजर देंगे। लेकिन एक वो शख्स जिसने कुछ भी नहीं कमाई की और बस गुनाह कमाए हैं, तो ऐसा शख्स कभी मौत की मरने की सोचता भी नहीं कि हम कभी मरेंगे। जब मौत का नाम ले लिया जाता है, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमको तो नहीं मरना है, आप मौत का नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। और लेकिन तो मौत क्या आती है, एकदम बिल्कुल अननोन, अननोन बिल की तरह से आ जाती है, जैसे कोई अननोन आ गया ना, इसी तरह से मौत भी वाक़ई हो जाती है। चाहे इंसान उसके लिए डरे, चाहे उसके लिए ना डरे, चाहे इंसान उसके लिए तैयारी करे, चाहे उसके लिए तैयारी ना करे, चाहे इंसान दिन भर में 100 बार मौत को याद करे और उसको याद करके तैयारी करे, चाहे उसके लिए मौत को दिन भर में कभी भी नहीं याद करे और बिल्कुल तैयारी भी ना करे, मौत तो आके रहेगी। अक्लमंद शख्स तो वो है जो मरने से पहले-पहले अपनी मौत की तैयारी कर लेता है। और मौत की तैयारी भला क्या है? अल्लाह से मुलाकात की तैयारी क्या है? इंसान ईमान ले आए, अमल सालिहात करे, अच्छे-अच्छे काम करे। ये दुनिया तो है ही अल्लाह ताला ने बनाई इसीलिए, इसको इतना खूबसूरत बना दिया ताकि जो आज़माइश है ना, इसी में तो आज़माइश है कि इंसान इसकी चकाचौंध में खो जाता है और एक-दूसरे के पीछे करने की होड़ में वो लग जाता है। किसी का बेहतरीन खूबसूरत घर, कमरा, बेड और ये एड्रेस देखा तो बस उसको भी लग जाता है कि बस मेरे पास भी इसी तरह से हो। फिर वो उधर से किधर से रुका? अमल सालिहात से रुका क्योंकि उसने फ़िज़ूल खर्ची में लगाना शुरू कर दिया पैसा। हालाँकि उसको चाहिए था कि वो लगाता अच्छे-अच्छे कामों में, दूसरों का जो माल उसके पास अल्लाह ताला ने दिया है ना, वो दूसरों का हिस्सा होता है, उसका खुद का नहीं हिस्सा होता, ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी के पास माल होता है, तो उसको चाहिए था कि हकदारों को देता। लेकिन उसने क्या किया? दूसरों पे ना खर्च करके अपने ही पे उड़ाना शुरू कर दिया। हर साल टाइल्स बदला रहे हैं, हर साल अपने घर की डेकोरेटिंग और इंटीरियर चेंज हो रहा है, तो ये सब क्या है? फ़िज़ूल खर्ची नहीं है क्या? तो ये बुरी कमाई है, जिसने उसने आगे भेज दिया है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला खूब जानता है ज़ालिमों को। जो-जो ये ज़ुल्म कर रहा है, जो भी अल्लाह ताला की नाफ़रमानी में अपना माल उड़ा रहा है, जिसने भी अल्लाह रसूल की मुखालिफत की है, चाहे वो बनी इसराइल हो, चाहे वो उम्मत मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो नसारा हो, चाहे वो मुशरिकीन है, जो ईमान नहीं लाए, जिन्होंने अमल सालिहात नहीं किए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको खूब पकड़ करेगा आखिरत में। आयत 96, वलतजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हयाह व मिनल लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ यअम्मरु अल्फ सना वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। और यकीनन आप उन यहूदियों को सब लोगों से बढ़कर जीने की हरीस पाएंगे और उन लोगों से भी ज्यादा जिन्होंने शिर्क किया है, उनमें से हर एक चाहता है कि काश इसे 1000 साल की उम्र मिल जाए। हालांकि इस कदर उम्र का मिलना भी इसे अजाब से बचाने वाला नहीं है और जो अमल वो करते हैं अल्लाह इसे खूब देखने वाला है। अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज हर एक का अमल देखने वाला है। यवद्दु अहदुहुम लौ यअम्मर अल्फ सना, उनमें से हर एक की यही चाहत होती है कि काश इसे 1000 बरस 1000 साल उम्र दे दी जाए। यानी गुनाह इतने ज़्यादा उसके होने के बावजूद क्या चाहता है? उसकी उम्र भी तवील हो जाए, उसके दिल में यही ख्वाहिश रहती है और बेइंतहा उसका यही तमन्ना में वो घुलता चला जाता है कि बस मुझे बड़ी सी उम्र मिल जाए।
और मैं ढेर सारी उम्र को अपनी पा करके दुनिया की बस ऐश इशरत उठा लूँ। क्योंकि वो जानता है ना, आखिरत तो पहली बात तो उसको यकीन ही नहीं है आखिरत पर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप लोगों में से ऐसे लोगों को ज़रूर पाएँगे। ज़रूर आप देखेंगे कि ऐसे वो हरीस होते हैं लोगों में से दुनियावी ज़िंदगी के, और ख़ास करके वो लोग जिन्होंने शिर्क किया है, वो चाहते हैं कि उनको 1000 बरस उम्र दे दी जाए। तो 1000 बरस उम्र इसलिए चाहते हैं ताकि अपनी जो ज़िंदगी में उन्होंने जो माल-मता और ऐश-इशरत इकट्ठा करके रखा है इसको बरतें। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि चाहे उनको जितनी दे दी जाए उम्र, उनको जितना भी उम्र दे दिया जाए, वमा हुआ बिमुज़ाहिज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, कि उनको नहीं रोका जा सकता है, उनको नहीं कोई बचाने वाला अज़ाब से, अगर वो उनको वो उम्र दे भी दी जाए। और इस कदर उम्र का मिलना भी उसे अज़ाब से बचाने वाला नहीं है। यानी कि तवील उम्र भी उन्हें अज़ाब इलाही से निजात नहीं दिला सकती है, क्योंकि मुशरिक आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे ना। उनको तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो आखिरत में उठेंगे। इसलिए वो तवील ज़िंदगी को पसंद करते हैं। एक लंबी सी ज़िंदगी हो, एक 100 साल, उनको अगर कोई कह दे कि आप 100-200 साल जिए हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। कितने लोग खुश हो जाते हैं। तो यहूद या मुशरिक जो भी अपनी ज़िंदगियों में उनको ऐसी ज़िंदगी मिल जाए कि बहुत ज़्यादा वो हरीस होते हैं, उनको आप दुआ दें 100 साल जियो, 200 साल जियो, 1000 साल जियो जियो तो और खुश हो जाते हैं। तो वो उम्र के बहुत ज़्यादा हरीस होते हैं। उनमें से हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि काश इसे 1000 बरस उम्र मिल जाए, और अगर इसे ये उम्र मिल भी जाए तो वो अज़ाब से नहीं बच सकता है। जैसा कि काफ़िर होने की वजह से इब्लीस की भी तवील उम्र है, और लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं देगी। इब्लीस की तवील उम्र भी उसे अल्लाह के जहन्नुम से बचाने वाली नहीं है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, यानी अल्लाह इस बात से बाखबर है कि उसके बंदे क्या अच्छे या बुरे अमल करते हैं, वो हर इंसान को उसके अमल के मुताबिक ही बदला देगा। तो जो भी उम्र अल्लाह ने दी है, अगर अल्लाह की दी हुई उम्र में अल्लाह की इताअत नहीं है, तो ये ज़्यादा उम्र भी कोई फ़ायदा नहीं दे सकती इंसान को। इससे ये पता चलता है कि किसी इंसान को कितनी भी लंबी उम्र मिल जाए, अगर वो उस वक़्त तक फ़ायदा नहीं दे सकती उसकी लंबी उम्र, जब तक कि वो अल्लाह की इताअत में ना गुज़ारे। यानी एक तवील लंबी ज़िंदगी है, लेकिन उसमें अल्लाह की इताअत नहीं है, अल्लाह की फर्माबरदारी नहीं है, अल्लाह की नाफ़रमानियाँ भरी हुई हैं, तो तवील उम्र की ज़िंदगी भी कोई फ़ायदा नहीं देती इंसान को। तो कभी भी बहुत लंबी उम्र की दुआएँ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा दे, ईमान पे ख़ात्मा अता फरमा दे। ईमान पे ख़ात्मा होना दरअसल क्या है, ये असल कामयाबी है। अल्लाह की तौफ़ीक से ईमान पे ख़ात्मा भी होता है। लेकिन हमारी दुआएँ होती क्या हैं? चूँकि आखिरत तो देखी नहीं है, ज़ाहिरी चीज़ हमारे सामने है ये दुनिया। तो हमारी आप अपने हम सब अपनी दुआओं का भी जायज़ा लें। ये हमारी दुआएँ में होता क्या है? शामिल क्या हम करते हैं? सिर्फ़ दुनिया शामिल करते हैं या आखिरत भी शामिल करते हैं? या फिर दोनों ही चीज़ें हम माँगते हैं अल्लाह से? तो दुनिया, आप देखिए, अगर इंसान अल्लाह से आखिरत का सवाल करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान की हिदायत और इसको पढ़ने और समझने का सवाल करता है, और एक कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ जाता है, फिर उस पे अमल करता है, तो अल्लाह तबारक तआला दुनिया उसके कदमों में ला के डाल देते हैं। वो चाहे माँगे और चाहे ना माँगे। सहाबा ने कभी दुनिया नहीं माँगी। वो अपनी उन्होंने सारी चीज़ें जो थी उन्होंने अल्लाह के रास्ते में लगा दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया उनके कदमों में लाके डाल दी। पूरी दुनिया एक 3 पार्ट्स जो था दुनिया का 3 पार्ट्स, यानी कि दुनिया के चारों हिस्से लगाए जाएँ, जो 3 हिस्से दुनिया मुसलमानों का कब्ज़ा उस दौरान हो गया था, जब सहाबा का दौर हुआ करता था। कैसर किस्रा के खज़ाने और चाबियाँ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिले। लेकिन उन्होंने तो आखिरत का सौदा किया था ना, तो उन्होंने अपने लिए वो माल नहीं पसंद किया। सब अल्लाह की राह में वो सदका खैरात कर देते थे। बहरहाल, लेकिन अफ़सोस यही है ना कि इंसान दुनिया को तरजीह ज़्यादा देता है। तो बनी इसराइल का भी यही हाल था कि वो दुनिया को ज़्यादा अहमियत देते थे। सामने जो चीज़ मौजूद है उसी को ज़्यादा अहमियत दे के वो 1000 बरस भी जीना चाहते थे, और उससे भी ज़्यादा मिल जाए तो भी। आप देखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने इंसान के ऊपर मौत भी दे के बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है, कि वही रिश्तेदार, वही घरवाले, वही बेटी और वही शौहर या वही घर के जितने अज़ीज़ और करीब मोहब्बत करने वाले लोग हैं, एक वक़्त होती है, एक लिमिट होती है कि इंसान उनसे मोहब्बत करता है। जब इंसान अपने हाथ-पैर छोड़ के अपाहिज होके बिस्तर पे पड़ जाता है, तो कोई मोहब्बत करने वाला ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर उसकी खिदमत कर ले। 1 साल करता है, कोई 2 साल करता है, 3 साल करता है, 4 साल करता है। 20-20, 25 साल के बाद क्या हश्र होता है, फिर वो जो एक इंसान पैरालाइज़ है, फिर उसको उठा के लोग बाहर फेंक देते हैं। यहाँ तक कि हमने तो खुद न्यूज़ में पढ़ा था कि एक बच्चा था, एक बेटा था, अपनी माँ से इतना आजिज़ हो गया, सिर्फ़ 1 ही साल में अपनी माँ से इतना आजिज़ हो गया कि उसने खुद जाके सीढ़ियों के ऊपर से माँ को अपनी व्हीलचेयर से धक्का दे दिया था। वो उसकी इतनी खिदमत नहीं कर पा रहा था। तो अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को मौत देकर भी बहुत बड़ी नेमत की है। 1000 बरस जिए और ऐसी फिर ज़िंदगी से क्या फ़ायदा जिसमें लोगों की मोहब्बत नहीं, जिसमें अल्लाह की रहमत नहीं।
जिसमें इंसान लोगों का मोहताज हो जाए, अपना हाथ पैर से काम नहीं कर सकता। तो मोमिन का तो यही है कि अल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी में खैर है तब तक तो हमें ज़िंदा रख, जब हमारी ज़िंदगी से खैर ख़त्म हो जाए तो अपने पास हमें बुला ले। हम दुआएँ तो नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से कुछ दुआएँ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं, जो सीरत से मिलती हैं, वो हमें उनको पढ़ तो सकते हैं। अर्ज़लिल उमर से पनाह माँगने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है। अर्ज़लिल जो उमर होती है, उससे बचने की कोशिश करें। अर्ज़लिल उमर ऐसी निकम्मी और ऐसी उम्र जिसमें इंसान खुद अपने कोई काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जैसे एक छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, सिर्फ़ दूसरों का मोहताज हो जाता है। और वो इतना भी नहीं कुछ पढ़ सकता, ना लिख सकता, ना अज़कार कर सकता है, कुछ भी नहीं। तो ऐसी उम्र से पनाह माँगने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़िंदगी में कोई खैर नहीं बची, सिर्फ़ दूसरों पे एक इंसान बोझ बन गया। लेकिन फिर जो नाफरमान जो लोग होते हैं, जैसे बनी इसराइल और जीवस के जो लोग हैं, यसारा और यहूद या मुशरिक, वो ऐसी उम्र की ख्वाहिश रखते थे कि बस उनको उम्र मिल जाए बहुत लंबी सी, और वो इसमें मांगने के भी हरीस रहते थे, और वही वो उम्र जीना भी चाहते थे, क्योंकि उनकी आखिरत की ना तो तैयारी थी, ना अल्लाह से मुलाकात की तैयारी थी, और वो अपना अंजाम जानते थे, इसलिए बहुत लंबी जिंदगी चाहते थे। अल्लाह तबारक ताला ने उनकी हकीकतें, उनकी सच्चाइयाँ यहाँ खोल खोल कर बयान फरमाई है। आयत 97, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, जो कोई जिब्रील का दुश्मन है तो उसने उसने इस कुरान को अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पे नाजिल किया है। ये इस किताब की तस्दीक करता है जो इससे पहले नाजिल हुई है, और मोमिनों के लिए हिदायत और बशारत है। इस आयत में बनी इसराइल के यहूद को जवाब देने के लिए नाजिल हुई, जिनका ये ख्याल था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनका दुश्मन है, यानी यहूद का दुश्मन है, और मीकाईल अलैहिस्सलाम उनका बनी इसराइल का दोस्त है। यानी चंद यहूदी उलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सही जवाब दे दिया तो हम ईमान ले आएंगे। उन्होंने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन वही लाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अमीन। यहूद ने कहा, जिब्रील तो हमारा दुश्मन है, वही अजाब और अल्लाह का गजब लेकर आता है। अगर आप मिकाइल कहते तो हम ईमान ले आते, क्योंकि मिकाइल तो नबातात, बारिश और रहमत लेकर आते हैं। इस तरह से यहूद ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का इजहार करते हुए बहाना बनाया और ईमान न लाए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, उनसे रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बारे में सुना, तो उस वक्त वो अपनी जमीन में फल चुनने के लिए गए हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो आपकी खिदमत में अब्दुल्ला बिन सलाम हाजिर हुए और कहने लगे, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, और उनके जवाब जवाब में नबी के सिवा और किसी को नहीं मालूम है। पहला, कयामत की सबसे पहली निशानी क्या है? दूसरा, अहले जन्नत को सबसे पहले क्या खाना दिया जाएगा? तीसरा, वो कौन सी चीज है जो बच्चे को कभी बाप के मुशाबा बना देती है और कभी माँ के, यानी कि बेटा होती है या बेटी होती है, वो कौन सी चीज ऐसी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो उन्होंने कहा कि फरिश्तों में से ये एक यहूदी दुश्मन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका। जो कोई जिब्रील का दुश्मन है, दुश्मनी की कोई वजह भी नहीं, इसी ने उसी ने इस कुरान को आपके दिल पर उतारा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन सलाम के सवालों का जवाब देते हुए फरमाया, कयामत की पहली निशानी वो आग है जो लोगों को जमा करके मशरिक से मगरिब की तरफ ले आएगी। दूसरा, अहले जन्नत जो सबसे पहला खाना खाएंगे वो मछली का और जिगर की कलेजी होगी, यानी मछली का कलेजी और जिगर होगा। तीसरा, जब मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाता है तो बच्चे की मुशाबिहत बाप से, यानी कि बेटा होता है, और अगर औरत का पानी मर्द की पानी पर गालिब आ जाती है तो बच्चे की मुशाबिहत अपनी माँ से होती है, यानी बेटी होती है। ये जवाब सुनकर अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु बेसाख्ता पुकार उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। फिर उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, यानी कि जब अब्दुल्ला बिन सलाम इनको जब सवालों के जवाब मिल गए तो फिर वो ईमान ले आए। फिर उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, यहूद झूठी तोहमत लगाकर बहका देकर देने वाली एक कौम है। मेरे बारे में पूछने से ही पहले अगर उन्हें मेरे मुसलमान होने का इल्म हो गया तो ये मुझ पर भी झूठी तोहमत लगाएंगे, यानी कि लगाने से पीछे नहीं हटेंगे, मुझ पर भी झूठी तोहमतें लगाएंगे। इतने भी यहूद आ गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा,
तुम में अब्दुल्ला बिन सलाम कैसे हैं? तो वो कहने लगे, हमारे सरदार हैं, हमारे सरदारों के बेटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मुसलमान हो जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है? कहने लगे, अल्लाह उन्हें इससे बचाए। अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु ने ये सुना तो बाहर आ गए और कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहूदी कहने लगे कि ये तो हम में से सब बहुत बुरे हैं और बहुत बुरे इंसान के बेटे हैं, और इस तरह उनकी बुराइयां करने लगे। अब्दुल्ला ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपसे इसी बात को जाहिर की थी, यानी कि मैं इसी बात से डरता था कि इस तरह से वो मुझे भला बुरा कहने लगेंगे। यानी अभी एक शख्स जो ईमान नहीं लाया था, उनके लिए सरदार का बेटा तो बहुत अच्छा था, सब कुछ था। ईमान लाते के साथ ही वो बहुत खराब, बहुत बुरा, बदतरीन हो गया। ये बुखारी की तवील हदीस में से है, 4480 इसका नंबर है। तो यहूद इस तरह से नाफरमानियां करते थे, चीजें वाज़ेह हो जाती थी, उसके बाद भी वो नाफरमानियां और बहाने बनाते थे, तावीलें करते थे। और जिब्रील अमीन से इसलिए दुश्मनी करते थे क्योंकि जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान यानी वही लेकर आते थे, और इससे पहले भी जो कौमों पर जो अजाब आया, तो वो अजाब भी जिब्रील अमीन लेकर आए। तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे लोगों का जवाब आयत नंबर 98 में दे रहे हैं, मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। जो कोई अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्रील का और मीकाइल का दुश्मन है, तो बेशक अल्लाह ताला भी काफिरों का दुश्मन है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का और उसके रसूल और फरिश्तों का और उसके पैगंबरों का दुश्मन है, जिब्रील और मीकाइल का दुश्मन, तो ऐसे काफिरों का दुश्मन तो अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स मुझसे और मेरे फरिश्तों से और मेरे रसूलों से दुश्मनी रखे, तो मैं उसका दुश्मन हूँ। इस आयत में रसूल ही से का लफ्ज़ तमाम रसूलों के लिए है, ख्वाह उनका ताल्लुक फरिश्ते से हो या इंसानों में से हो। जो शख्स जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखे, अल्लाह उसका दुश्मन है, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी बात को लेकर अपनी मर्जी से नहीं उतरते हैं। वो तो हर हुक्म, हर आयत, हर अहकामात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म से उतरते हैं। हर काम वो अल्लाह के फैसले से, अल्लाह के हुक्म से करते हैं। फरिश्ते अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते हैं। सही बुखारी में हदीस में आता है 6502 में कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखे, मेरा उससे ऐलान जंग है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के किसी दोस्त से अगर कोई दुश्मनी रखता है, तो उससे मेरा ऐलान जंग है। और आप जानते हैं कि अहलुल कुरान और अल्लाह वाले कौन होते हैं? ईमान वाले, जो ईमान ले आए हैं। तो कभी भी ना तो किसी अंबिया या बेहतरीन इंसान या अल्लाह वालों से कभी भी बुग़्ज़ और दुश्मनी हमें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते चले जाते हैं ना। बाज़ वक़्त लोग एतराज़ातन कहते हैं कि फला-फला मौलवी है, वो ऐसे-ऐसे कहते हैं, फला-फला उन पे जो प्रोपेगेंडा उठाते हैं और उनकी बुराइयों को हाइलाइट करते हैं। तो कभी किसी के पीछे हाथ धो के मत पड़ें, क्योंकि अल्लाह के वलियों का दुश्मन नहीं होना चाहिए, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन होता है, तो फिर अल्लाह का उसे ऐलान जंग है। तो जो भी कोई है, कहीं पे भी है, उनसे हमें दुश्मनी नहीं रखनी है, हमारा उनसे कोई बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन हम उनके आगे सजदा नहीं कर सकते हैं। वलीउल्लाह है, अल्लाह के करीब है, ठीक है, अल्लाह उनको मुबारक करे, अल्लाह उनको बरकतें दे, अल्लाह उन पे रहमतें नाज़िल फरमाए, लेकिन हम उनसे दुश्मनी भी नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, उनके आगे हम सजदा भी नहीं कर सकते ना। तो वलीउल्लाह वलीउल्लाह कहते हुए लोग इससे ज़्यादा गुलू कर गए कि वो उनके आगे सजदा कर गए। सजदा तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, दुआएँ पुकारना है तो अल्लाह के लिए, अल्लाह ही को हम पुकार सकते हैं, अल्लाह ही से मदद माँग सकते हैं। तो हदीस सामने रखते हुए ये बात पता चलती है कि अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। तो अल्लाह के दोस्त अंबिया होते हैं, और जो टॉप के ईमान वाले लोग होते हैं, अहलुल कुरान होते हैं, और जिन पे सिबगत अल्लाह होता है वो होते हैं, और बेहतरीन अल्लाह वाले अहलुल कुरान ईमान वाले सब अल्लाह के दोस्त होते हैं। जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है, वो सब अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों से दुश्मनी भी नहीं रखनी चाहिए। उनका दुश्मनी देखिए क्या है, मीनिंग इसको पहले समझते हैं। दुश्मनी के माने क्या होते हैं? किसी से हमें इतना ज़्यादा जलन हसद हो कि हम उसके हर तरह से उसके साथ बुरा मामला करने की हम सोचें। तो कभी भी ऐसा हमारे दिल में ख़यालात भी ना आए किसी के बारे में, लेकिन बनी इसराइल जो थे, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। उनको बुरा भला कहते थे, और उनको हसद इसीलिए हो गई थी क्योंकि वो कुरान का नुज़ूल यानी कि अल्लाह के हुक्म से कुरान मजीद का नुज़ूल और उसकी वही लेकर आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और उनको बहाना भी मिला कि हम तो इस कुरान को नहीं मानते, क्योंकि ये लाने वाले तो कौन है? जिब्रील अमीन है। तो हम इसको कैसे मान लें? हम तो मीकाईल को मानते हैं, वो तो रहमतों की बारिश करते हैं, वो तो सब्ज़ा बागात और सब कुछ हमारे लिए उगाते हैं। बस वही बात है ना कि जिनको मानना होता है तो वो मान लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं मानना होता वो हर तरह से इनकार करने के
बहाने ढूंढते हैं। उन्होंने इनकार करने के बस ये एक बहाना ढूंढा और इसका इनकार किया। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, तो बेशक अल्लाह ताला भी काफिरों का दुश्मन है। फरमाया कि ऐसे काफिरों का दुश्मन अल्लाह है, ताकि उन्हें ये बता दिया जाए कि जो शख्स अल्लाह के किसी भी दोस्त से दुश्मनी रखेगा तो उसने गोया अल्लाह से दुश्मनी की है, और जो अल्लाह से दुश्मनी करेगा तो अल्लाह भी उसका दुश्मन है। और जिस शख्स का अल्लाह दुश्मन हो तो वो दुनिया और आखिरत में तबाह और बर्बाद हो जाता है। वो शख्स दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाता है जिसका दुश्मन अल्लाह हो जाता है ना। अल्लाह ताला हम सबका दोस्त है, और अल्लाह करे हम सबका दोस्त हो। और दुश्मन ऐसे लोगों का है जो अल्लाह के फरिश्तों से दुश्मनी रखते हैं, जो अल्लाह के पैगंबरों से दुश्मनी रखते हैं ना। दुश्मनी में देखिए उन्होंने क्या किया था, बनी इसराइल ने अंबिया को खत्म ही कर दिया, जान से मार दिया, इतनी दुश्मनी उनको थी। और फरिश्तों को भी भला बुरा कहते थे, और अपनी मनमानी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर लेते थे, जो दिल नहीं चाहता था उसको नहीं मानते थे। तो ऐसे शख्स का दुश्मन फिर अल्लाह है। जिसका दुश्मन अल्लाह हो जाता है उसकी दुनिया और आखिरत सब तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, तो बेशक अल्लाह ताला दुश्मन है काफिरों के लिए। आयत 99, वलकद अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और यकीनन हमने नाजिल की है आपकी तरफ वाज़ेह आयतें, और नाफरमानों के सिवा कोई उनका इनकार नहीं करता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि हमने आपकी तरफ तो वाज़ेह निशानियां नाजिल की हैं, आयात बय्यिनात नाजिल की हैं, यानी तमाम खुली खुली निशानियां जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का सबूत मौजूद है। ये कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सारे मौजज़ात भी नाजिल हुए, और खुद खुली खुला उनके कुरान यानी कि उनके तौरात में भी यही लिखा था। पूरी पूरी साफ साफ सिफतें मौजूद थी, उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, और नहीं कोई कुफ्र करता है उसके साथ लेकिन सिवाय नाफरमानों के। फासिक लोग ही ऐसे ही करते हैं जो नाफरमानी करने वाले हैं। फासिक की मानी क्या है? अल्लाह की इताअत के बाहर निकल जाना ना। फिस्क की मानी यही है। तो फासिकीन बहुत सारे लोग ऐसे जो नाफरमान है, जो फिस्क करते हैं, नाफरमानी करते हैं, इनकार करते हैं। तो अल्लाह के रसूल की इनकार करने वाले लोग दरअसल क्या हैं? बड़े ही फासिकीन हैं। आयत 100, अवकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून, क्या ऐसा नहीं होता रहा है कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया हो तो उनमें से एक गिरोह ने उसे फेंक दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान ही नहीं लाते हैं। अवकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीकुम, क्या ऐसा नहीं होता रहा कि जब भी उन्होंने कोई अहद और मीसाक किया हो तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक गिरोह ने इसे फेंका हो, और बाकी ने क्या कि सबने इनकार कर दिया है। तो बल अक्सरहुम ला युमिनून, बल्कि हकीकत तो यही है कि उनमें से अक्सर बेईमान हैं, ईमान नहीं है। दुनिया की तारीख में कोई ऐसा अहद और पैमान नहीं है जो यहूद से लिया गया हो और उसे उन्होंने ना तोड़ा के, यानी कि तोड़ा ना हो। हर अहद और हर पैमाना उन्होंने, हर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने तोड़ा है, हर मुआहदा उन्होंने तोड़ा है। उनकी अदावत ही यही थी कि आज जो अहद करते हैं कल उसे वो तोड़ देते हैं। जब अल्लाह के किए हुए अहद को उन्होंने तोड़ दिया तो इंसानों के अहद भी सब तोड़ देते हैं ना। हर अहद को उन्होंने तोड़ा, हर चीज को उन्होंने ना माना। तो अल्लाह और रसूल की किए हुए अहद से तोड़ दिया, मुंह मोड़ लिया उन्होंने। तो यहूद दरअसल क्या थे? उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि अल्लाह के किए हुए अहद से वो मुंह मोड़ लेते थे। और हल- बल्कि अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सरियत तो उनकी कैसी थी? ईमान वाले ही नहीं थे, ईमान से खाली थे, ईमान नहीं लाए थे। ज़ाहिरी तौर पर ईमान था उनके अंदर, लेकिन अंदरूनी जिसे कहते हैं दिल में ईमान उतर जाना, वो नहीं था। तो इंसान का दिल है ना, वो उसके अंदर एक ही चीज़ रह सकता है, डबल डबल हर चीज़ नहीं रह सकता है। इंसान का दिल ऐसा कमरा है जिसके अंदर या तो अल्लाह रह सकता है या कोई और माबूद रह सकता है। जब कोई और माबूद बैठा है तो फिर अल्लाह की याद से, वो जिक्र से वो नहीं पुर हो सकता है, वो नहीं भर सकता है। तो पहले इंसान अपने दिल की सफाई करे, इस्तगफार की कसरत करे, अल्लाह से खूब तौबा कर ले अपने गुनाहों की, खूब माफ़ी मांग ले। अगर कोई किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई बछड़ा, ऐसा कोई माबूद है जिसको अल्लाह से बढ़ के तरजीह दी, तो अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करना हमें आज ही है। क्यों? क्योंकि कल का हमें नहीं पता। मरने वाले को आधे घंटे पहले नहीं पता होता कि हम शाम को मर जाएंगे, या अभी हम अगले आधे घंटे में हम गिरेंगे और हम मर जाएंगे, हमारी मौत वाकई हो जाएगी। हर सांस एक मोहलत है, हर सांस। तो अपनी इस्लाह कर ले। दिन भर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से भी ज्यादा इस्तगफार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन शख्सियत
और ऐसी शख्सियत जिसने कोई गुनाह, कोई गलती, कोई कमी भी नहीं की। हमसे तो हमारे हर सांस में गुनाह होते हैं, बात-बात में गुनाह होते हैं। हमें हर वक़्त अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है और हर वक़्त चलते, उठते, बैठते अपनी ज़बान का हिफ़ाज़त करें। ज़बान से सबसे ज़्यादा गुनाह होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़बान की तरफ इशारा करके कहते हैं, मुझे मेरी इस चीज़ ने हलाक कर दिया। ज़बान को हाथ में पकड़ के कहते हैं कि मुझे इसने हलाक कर दिया। वो उमर जो सबसे ज़्यादा तक़वे वाले थे, बहुत बेहतरीन शख्सियत थे, अशरा मुबश्शिरीन थे। हमारा और आपका क्या हाल है? हम सबका तो क्या बनेगा ना, वल्लाहु आलम। बस अल्लाह से तो बहुत माफ़ी माँगने की ज़रूरत है और अल्लाह से बहुत माफ़ी माँग ले और अपनी इस्लाह कर ले। ज़िंदगी में जो भी हमने गुनाह किए, अल्लाह हमें हम सबको माफ़ फरमा दे। इस तरह से माफ़ी माँगे अल्लाह के आगे रो-रो के, इस्तग़फ़ार कसरत से करे और अपने दिल की सफाई कर ले। इस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत रच बस जाए। अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह दे। अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को उतारे। अल्लाह को पहचाने। वही हमारा रब है, वही हमारा सब कुछ है। अल्लाह ही हमारा बस दोस्त बन जाए। ऐसे अमल करे कि अल्लाह हमारा दोस्त बन जाए। अल्लाह ना करे किसी का दुश्मन अल्लाह हो, तो उसकी तो दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब का वली, नासिर, दोस्त और मददगार बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।